नमस्कार, नौकरीन्यूज़.com में आपका स्वागत है। अब आज का जो वीडियो है इसको सुनने के बाद मुझे नया सर्टिफिकेट मिलने वाला है। बहुत जल्दी हो सकता है कि मुझे कह दिया जाए कि मैं मोदी भक्त हूँ। अब सच बोलना भी जो है वो खांचों में डाल दिया जाता है। राजनीति के बारे में बात करने का मतलब ये है, पॉलिटिशियंस के बारे में बात करने का मतलब ये है कि आप खुद पॉलिटिशियंस बन जाते हैं या खुद पॉलिटिशियंस मान लिए जाते हैं। आप हर चीज़ को उस नज़रिए से देखने लगते हैं जिससे पॉलिटिशियंस देखते हैं, जिससे पॉलिटिशियंस आपको दिखाते हैं। आप सही और गलत का फैसला नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात कहूँगा कि मुझे जो अच्छा लगता है मैं बोलता हूँ। मैं कई बार बोल चुका हूँ और आज मैं जो बात कहने वाला हूँ उस बात से कांग्रेस वाले नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन बीजेपी वाले खुश हो जाएंगे। आप मुझे भक्त कह सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जो सच है मैं कहूँगा। मैंने बहुत बार सुना कि मैं जो है वो कांग्रेसी हूँ। बहुत बार मुझे कुछ लोगों ने कहा कि मैं जो है वो चाइना का एजेंट हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझे वामपंथी कहा। आप जो कहना कह सकते हैं, लेकिन जो सच है वो मैं आपको बताऊंगा। और आज मैं बात करने वाला हूँ राहुल गांधी के बारे में, ट्विटर के बारे में, और राहुल गांधी का अकाउंट जो ब्लॉक हुआ है उसके बारे में। आज राहुल गांधी का एक बयान भी आया है, उस पर भी बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राहुल गांधी नेशनल टीवी पे और उनके वीडियो बना बना के उनके सारे कांग्रेस के लोग शेयर कर रहे हैं और वो ये कहते नज़र आ रहे हैं, विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं कि हमारी डेमोक्रेसी पे हमला हो रहा है, हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में है, हमारी ट्विटर जैसी कंपनी हमारे हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स डिसाइड कर रही है, प्राइवेट कंपनी ऐसे काम कर रही है जो सरकारी पक्ष ले रही है, जो लोग सरकार में उनके साथ काम कर रही है, हमारे को बोलने से रोका जा रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि संसद में हमारे को बोलने से रोका जा रहा है और हमको मीडिया ऑलरेडी गोदी मीडिया बन चुका है, बाइकाट कर चुका है। और हम अब सोशल मीडिया से उम्मीद करते थे, लेकिन वो भी ऐसा ही निकला है और उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। By shutting down my Twitter, they're interfering in our political process. A company is making its business to define our politics. And as a politician, I don't like that. This is an attack on the democratic structure of the country. This is not an attack on Rahul Gandhi. This is not, simply shutting Rahul Gandhi down. I have 19, 20 million followers. You're denying them the right to an opinion. That's what you're doing. So this is not only patently unfair. They're breaching the idea that Twitter is a neutral platform. And for the investors, this is a very dangerous thing, because taking sides in the political contest has repercussions for Twitter. Our democracy is under attack. We're not allowed to speak in parliament. The media is controlled. And I thought there was a ray of light where we could put what we thought on Twitter. But obviously that's not the case. It's obvious now that Twitter is actually not a neutral, objective platform. It is a biased platform, and it's something that listens to what the government of the day says. As Indians, we have to ask the question, are we going to allow companies, just because they are beholden to the government of India, to define our politics for us? Is that what this is going to come to? Or are we going to define our politics on our own? Right? That's the real question here. ये निचोड़ है और वो साथ में ये भी बता रहे हैं कि 2 करोड़ मेरे फॉलोअर हैं। उन 2 करोड़ फॉलोअर्स को ये जानने का हक है कि राहुल गांधी क्या कहना चाहता है, और इस बात को ट्विटर इस बात से मुझे कैसे रोक सकता है। ये ऐतराज़ देखने में आपको ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने बहुत सही बात कही है, लेकिन मैं इस बात से सहमत हो सकता हूं कि संसद में आपको बोलने से मौका नहीं मिल रहा। लेकिन ये भी हो सकता है कि वो कह रहे हैं कि आप बोलना नहीं चाहते हैं, हल्ला मचाना चाहते हैं। उधर नेशनल मीडिया की बात मैं मानता हूं कि वो बहुत ज़्यादा हद तक, जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो कुछ फोर्सेस से ही गवर्न होता है, और उसकी निष्पक्षता जो है वो सब जानते हैं कि वो अब उतना विश्वसनीय नेशनल मीडिया नहीं है, और ख़ास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बिल्कुल नहीं है। जब आप सड़क पे जाते हैं तो आपको लोगों को बताने में शर्म आती है कि मैं मीडिया वाला हूँ, और अब तो मैं नहीं हूँ। खैर, लेकिन राहुल गांधी ने जो कहा है उस पर मुझे ऐतराज़ है। ऐतराज़ जो उन्होंने कहा है उस पर नहीं है। मेरा मानना है कि राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया, क्या उस ट्वीट पे एक्शन नहीं होना चाहिए था? मुझसे अगर पूछेंगे और मैं अगर ट्विटर में बैठा होता तो उससे दुगने टाइम के लिए उनको सस्पेंड करता। आपको किसी भी हालत में ये अधिकार नहीं है
कि आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कुछ भी किसी के बारे में बोलें बगैर उसका सामाजिक प्रभाव देखें और समझें। राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया वो एक बात सोचिए, एक छोटी बच्ची, नाबालिग बच्ची के साथ में बलात्कार हुआ। हमारे देश में जिस लड़की के साथ बलात्कार होता है उसका एक सोशल ट्रॉमा होता है, उसका एक सामाजिक तौर पे उसकी बड़ी बुरी हालत होती है और उसका परिवार के लोग और वो लोग अपना चेहरा, अपनी पहचान छिपाए रखते हैं। उनको लगता है मेरे रिश्तेदारों को पता न लग जाए, मेरे किसी जान पहचान वालों को पता न लग जाए, मोहल्ले के लोगों को पता न चल जाए। और हमारा जो समाज है उसमें ख़ास तौर पे जिस बच्ची या लड़की के साथ गलत हो जाता है उसके प्रति समाज का नज़रिया भी बहुत गंदा हो जाता है। ये सारी चीज़ें आप जानते हैं, आने वाले समय में उस लड़की का शादी ब्याह भी होना होगा, उसके बीच में भी ये चीज़ें आड़े आ सकती हैं। यही वजह है कि पूरी दुनिया में, कम से कम भारत में, हमारे खुद कांग्रेस के ज़माने तक, उसके बाद भी काफ़ी समय तक ये रिवाज था कि जो बलात्कार पीड़ित होता था उसका नाम नहीं बताया जाता था, उसकी पहचान नहीं बताई जाती थी। जिस स्कूल में वो पढ़ता है उस स्कूल का फ़ोटो नहीं छापा जाता था, उसके माता पिता और मोहल्ले के बारे में भी जानकारी नहीं दी जाती थी, ताकि कोई भी उस लड़की को पहचान ना सके। उस लड़की के जीवन का प्रश्न होता है। ये एक जिम्मेदार मीडिया का एक जिम्मेदारी होती है। आपको याद होगा एक जब बलात्कार हुआ था दिल्ली में, तो एक उस निर्भया केस के नाम से हम सब लोग उसको जानते हैं, कुछ लोगों ने उसको दामिनी कहा। तो दामिनी और निर्भया ये दो नाम उसके प्रतीकात्मक नाम रख दिए गए थे, जो असली नाम नहीं थे। और इसी नाम से लगातार ये खबर छपी है, इसी नाम से आंदोलन चला है। उस लड़की का नाम आखिर तक लोग नहीं जानते थे। उसकी माँ ने खुद कहा कि मेरी बेटी का नाम ये है, उसके बावजूद मीडिया के लोग अलग नाम चलाते रहे, यहाँ तक कि उससे जुड़े हुए लोगों के चेहरे वेरे भी नहीं आते थे। बहुत बाद में जब उसकी माँ ने खुद आगे बढ़ के कहा कि मैं लड़ाई लड़ना चाहती हूँ न्याय की, मुझे सोशल ट्रॉमा नहीं है, तब जाके उसका चेहरा आया, तब जाके उसके इंटरव्यू आने शुरू हुए। ये एक रिस्पॉन्सिबल मीडिया की जिम्मेदारी है। अब आप कह रहे हो कि आपके करीब 1,90,00,000 फॉलोअर हैं राहुल गांधी जी, और आप 1,90,00,000 लोगों के सामने उस लड़की की पहचान पब्लिक कर देते हो। आप 1,90,00,000 लोगों के सामने ये बताते हो कि ये जो दो आदमी दिख रहे हैं, माँ बाप दिख रहे हैं, इनकी बेटी के साथ रेप हुआ है। हमारे भारतीय समाज में उस लड़की के और उस परिवार के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है? याद कीजिए, दिल्ली पुलिस ने एक बार देह व्यापार के आरोप में कुछ लड़कियों को गिरफ्तार किया था। जो लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं वो इस घटना को अच्छी तरह से जानते हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो लोग गिरफ्तार हुए थे उनमें उन लड़कियों को भी दिल्ली पुलिस ने पेश कर दिया था। उसके बाद दिल्ली पुलिस की जो लत्ता फजियत हुई थी वो सब लोग जानते हैं। ये कभी भी हमारे समाज में इस तरह से नहीं हुआ है। सामाजिक इम्पैक्ट देखकर ही खबरें चलाई जाती हैं, लोगों के ऊपर उसका बुरा असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। लेकिन अब जो दौर आ गया है वो बहुत घटिया दौर आ गया है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेसियों को ग्रेस दिखाते हुए एक गलती हुई थी, उसको चुपचाप स्वीकार करना चाहिए था। उसकी जगह आलतू फालतू बयान, डेमोक्रेटिक राइट, आपने कोई राजनीतिक बयान दिया था उसके कारण आपको हटाया गया, समझ में आता है। आप कोई बड़ा, आपने इतना बड़ा जो मामला था पेगासस वाला, उसको उठाया, उसके लिए तो किसी ने आपका अकाउंट ब्लॉक नहीं किया। लेकिन अगर आप एक बच्ची की इस तरह से पहचान कर देंगे तो आप राहुल गांधी हैं इसलिए आपको छोड़ देना चाहिए और मैं गिरिजेश वशिष्ठ हूँ इसलिए मुझे पनिश कर देना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं इस मामले में ये मानता हूँ कि जो एडिटोरियल पॉलिसीज़ होती हैं वो तो कोई भी प्राइवेट कंपनी ही तय करेगी, चाहे वो ट्विटर हो या वो इंडिया टुडे ग्रुप हो या कोई दूसरी कंपनी हो या टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप हो। भाई, जो प्राइवेट कंपनी ही जब अखबार और ट्विटर चला रही है तो फैसला सरकार कैसे कर सकती है? इसलिए ये जो है राहुल गांधी का ये जो पूरा गैर जिम्मेदारी पूर्ण रवैया है और ये घटिया है, जो एक तरफा एक जो राजनेता वाली जो हरकत होती है वो उन्होंने की है। मैं आपको कुछ और उदाहरण भी देना चाहता हूँ इससे जुड़े हुए, जो आपको आंखें खोलने पर मजबूर करेंगे। ये सोशल मीडिया कंपनियों की बदमाशी के ऊपर है। आपको याद होगा अनखी दास वाला मामला आया था, फेसबुक में उनको इस्तीफा देना पड़ा था और आरोप ये लगा था कि एक भड़काऊ बयान साउथ के नेता दे रहे थे, उस बयान को हटाया जाना चाहिए था। लेकिन उन्होंने कहा कि हमको इसका बिजनेस इंटरेस्ट है। वो बीजेपी का अकाउंट देखती थी, उनको कुछ ये आरोप लगा कि बीजेपी से कुछ लेन देन था, इसके कारण भड़काऊ कंटेंट को वो जाने देती थी, हटा नहीं रही थी। और अब क्या स्थिति है? अनखी दास चली गई, लेकिन सोशल मीडिया कंपनी वही हैं। आज राहुल गांधी के मामले में जिस तरह से आपने एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर की बात कही, जो मैं भी कह रहा हूँ उनका होना चाहिए था, लेकिन ज़रा एक बात बताइए कि समान स्थितियों में जो रोज़ एक पिछले 10-5 दिनों से एक कम्युनल टाइप का
वीडियो आ रहा है और वायरल होता है, उसको सोशल मीडिया से नहीं हटाया जाता है, इसके लिए आप क्या कहेंगे? एक आदमी को पीटते हुए कुछ लोग ले जा रहे हैं और उससे एक ऐसे धार्मिक नारे को लगाने के लिए मजबूर कर रहे हैं जिसकी इजाज़त उसका धर्म नहीं देता है। उसकी छोटी सी बच्ची उससे लिपट लिपट कर रो रही है। ये वीडियो बेहद शर्मनाक घटना है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये वीडियो समाज में जाने का मतलब ये है कि हमारे समाज में पहले से ही धार्मिक आधार पर बटे हुए समाज को और बांटने वाला काम करना। हमारे देश में लगातार एक खास पार्टी के नेता भड़काऊ और एक कम्युनिटी के खिलाफ, एक धर्म के खिलाफ बयान देते रहते हैं। सोशल मीडिया उनको क्यों नहीं सेंसर करता? देश में दंगे हो जाते हैं, दिल्ली में दंगे हो जाते हैं, लेकिन कम्युनल जो इन्फॉर्मेशन है वो सोशल मीडिया पे शेयर होना बंद नहीं होती है। इखलाक का मामला हो सकता है कि आपको ये लग रहा हो कि मैं अब आज ये कह रहा हूँ कि जो है वो बीजेपी के लोग या किसी एक पार्टी विचारधारा के लोग, मैंने जैसे शुरू में कहा ना कि दुर्भाग्य ये है कि आप राजनीति पे बात करोगे तो आपको राजनेता मान लिया जाएगा, या जो लोग रिएक्ट कर रहे हैं वो राजनेता की तरह बिहेव करते हैं। आप इसको छोड़ दीजिए, आप उस स्थिति को भी देखिए जो इखलाक की हत्या हो गई थी, पीट पीट के मार दिया गया था, या पहलू खान की हत्या हुई थी। वो सारे वीडियो लगातार सोशल मीडिया पे वायरल होते रहे और उसके कारण हिंदू मुसलमान के बीच में तनाव बढ़ता रहा। वो एक घटना अलवर में हुई थी, वो एक घटना दादरी में हुई थी और उसको एक प्रॉपर तरीके से हैंडल करना चाहिए था पुलिस को, और उसको बहुत संजीदगी के साथ में हमेशा दो गुटों में संघर्ष, दो समुदायों में झगड़ा, यही आता रहा है ना अखबारों में कि मुसलमान को घर में घुस के मार दिया, ये आता रहा है। ये सब जानकारियाँ इसलिए भड़काई जाती हैं क्योंकि इसका कुछ पॉलिटिकल मतलब होता है। उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, अब आप रोज़ एक भड़काऊ वीडियो देख लीजिएगा, किसी एक समुदाय विशेष की लड़की के साथ में कुछ गलत हो जाएगा, समुदाय विशेष के आदमी को पीटा जाएगा। अरे इतने साल भर से जय श्री राम के नारे नहीं लगवा रहे थे मार मार के किसी को, इलेक्शन के टाइम पे क्यों लगवा रहे हैं? क्योंकि इन सब की पॉलिटिक्स को वो सूट करता है। वो करेंगे, उसके बाद में उसका वीडियो बनाएंगे, फिर वो वीडियो बाहर आएगा, फिर उसको सर्कुलेट किया जाएगा, जंतर मंतर पे जाएगा। जो आदमी वहाँ पे जंतर मंतर पे भड़काऊ नारे लगवा रहा था, जिस पे आरोप लगा है, वो कोई बेवकूफ़ आदमी नहीं था। वो पहले आम आदमी पार्टी में रह चुका है, वो बीजेपी का प्रवक्ता है, सुप्रीम कोर्ट का वकील है, और वो अच्छी तरह से जानता है कि किस बात का क्या मतलब होता है। उसके बावजूद वो नारे लगा रहा है और उसके नारों के वीडियो बनाए जा रहे हैं, उन वीडियो को सर्कुलेट किया जा रहा है। कुछ लोग आलोचना और निंदा करके कर रहे हैं सर्कुलेट, और कुछ लोग उसकी तारीफ करके सर्कुलेट कर रहे हैं। बहरहाल आग लगाई जा रही है, पेट्रोल डाला जा रहा है, हमारे समाज को बांटा जा रहा है और हमको और आपको साग में झोंका जा रहा है। इसी तरह की छोटी छोटी चीज़ों से चिंगारी लगती है और किसी दिन किसी इलाके में दंगा हो जाएगा, मेरे या आपके जैसा कोई शरीफ आदमी उसका शिकार हो जाएगा और इनकी पॉलिटिक्स और पक्की हो जाएगी। याद कीजिए, लगातार झूठे वीडियो सर्कुलेट किए गए कि बच्चों के अंग चुरा लिए जाते हैं और उसके पुराने निकाल के कहीं विदेशों में, कहीं पे बमबारी में मारे गए बच्चों की जो तस्वीरें थी उनका फ़ोटो निकाल लिया और उसको बोला कि देखो बच्चों की किडनी निकालने वाला खेल घूम रहा है। इस तरह की चीज़ें फैला फैला के कितने देश में लोग, गरीब, साधु, फकीर, भिखारी मार दिए गए, क्योंकि ये फैल गई थी अफवाह कि ये बच्चा चोरी कर रहे हैं उन फालतू के वीडियो फॉरवर्ड्स के कारण। इसलिए कम से कम आप लोग भी ध्यान रखो, इन सब चीज़ों को फॉरवर्ड मत करो, ये सब घटिया वाले बातों को मत करो। आज एक आदमी के साथ कानपुर में हो रहा है, उसको पुलिस देख लेगी, वहाँ जो लोकल लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, अलग अलग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उस मसले को उठा लेंगे, सामाजिक कार्यकर्ता उठा लेंगे, लेकिन उस मसले की बात अगर पूरे देश में फैलेगी, ये मैं दोनों तरफों की बात कर रहा हूँ, तो वो आग ही लगाएगी। इसलिए बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। भैया, पार्टी आपकी नहीं है लेकिन देश आपका है, ये धरती हमारी है, इसको बचाना है और इस तरह के नेताओं को टाइट करना ज़रूरी है। राहुल गांधी ने जो काम किया बिल्कुल जिम्मेदारी का काम नहीं था। ट्विटर ने जो उन पर एक्शन लिया बिल्कुल सही एक्शन लिया और इसलिए मैं उसके साथ हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपको मेरी पत्रकारिता में निष्पक्षता नज़र आती है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। सपोर्ट करने के लिए UPI ID नीचे जो हमारा डिस्क्रिप्शन है उसमें सबसे नीचे लिखी हुई मिलेगी, उसके ज़रिए आप हमें भुगतान कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक पहुंचाएं। और कवि सम्मेलन 15 अगस्त को आयोजित किया है हमने, बेहतरीन कवि सम्मेलन है। बड़े अच्छे कवि हमने भारत से लेकर रूस तक हिंदी के कवि जो है इकट्ठे किए। कोई महाराष्ट्र से है, कोई उत्तर प्रदेश से है, कोई कर्नाटक से है, और वो पूरा का पूरा जो एक बढ़िया गुलदस्ता है कविताओं का, वो हम पेश करने वाले 15 अगस्त को। लेकिन उसमें एक चीज़ रहेगी, वो वीडियो का प्रीमियर सिर्फ वही लोग देख पाएंगे जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। तो अगर प्रीमियर में शामिल होना है और ठीक 8 बजे 15 अगस्त को कवि सम्मेलन देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। कहीं मत जाइए। नमस्कार, जय हिंद।